नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत सिंह यादव जी हैं, जो कि प्रवक्ता बनाए गए हैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सर, आप संतोष ओझा जी की टीम से अभी आपको प्रवक्ता बनाया है, पहले तो पूरी अपनी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं संतोष ओझा जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे पुराने पूर्वांचल के नेता को प्रदेश में स्थान दिया। बिल्कुल, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारा पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल की आवाज़ देने वाले हम जी सर। प्रथम व्यक्ति हैं बाहरी दिल्ली से। ये मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए। और हमारी आवाज़ जो एक कमरे से निकल के आज दिल्ली में गूंज रही है जी। और दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल की आवाज़ अहम भूमिका आने वाले दिनों में भी निभाएगी। लेकिन ज़रूरत है इसमें भी बहुत मेहनत करने की, क्योंकि जो पूर्वांचल की आबादी है पूरे दिल्ली के, यस सर। तो वो समय होता था जब लोग पूर्वांचल के संगठन को ताकतवर बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन बीच का जो कार्यकाल बीता उसमें लोग संगठन के बजाय पार्टी को वरीयता दिया जी जी। और इस तरह से संगठन कमज़ोर हुआ। और हमारे जैसे व्यक्ति जो अपना खून पसीना एक करके बिल्कुल सर। और एक सपना सजोया था कि आने वाले वक्त में दिल्ली में हमारी अपनी पहचान होगी, तो खुशी तो तब होती है जब पूर्वांचल प्रकोष्ठ बनाया गया था। मैं उसका जिला अध्यक्ष भी बना पहली बार। अच्छा, पहले बने थे। हाँ जी, 98 में। लेकिन आज धीरे धीरे दिल्ली की आबादी जैसे जैसे बड़ी, पूर्वांचल की ताकत भी बढ़ी और इस ताकत देखते हुए इसको पूर्वांचल मोर्चा बना दिया गया। यस सर। और पूर्वांचल मोर्चा अपनी ताकत कितनी दिखाता है उसी के अनुरूप सत्ता में उतनी भागीदारी मिलेगी। तो इससे क्या लगता है सर, पूर्वांचल मोर्चा में इसकी जो ताकत आपने बताई, तो इसका कुछ लगता है 2025 के चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ जहाँ पूर्वांचल बाहुल्य सीटें हैं, अगर पार्टी ईमानदारी पूर्वक वहाँ अगर अपना प्रत्याशी पूर्वांचल के लोगों को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर लोग वहाँ अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि आम पार्टी उस कड़ी को पकड़ लिया और पूर्वांचल के भारी तादाद में टिकट दिया। और दिल्ली में आज पूर्वांचल के मंत्री भी हैं और भारी तादाद में विधायक भी हैं। ऐसा अगर भाजपा करती है, क्योंकि दिल्ली तो सबको उसी क्षेत्र से सबको आम पार्टी ने टिकट देकर वहाँ विधायक बनाया, तो ऐसा अगर भाजपा करती है तो पूर्वांचल के लोगों के लिए लॉटरी लग सकती है, भारी तादाद में विधायक बन के आएंगे। तो क्या लगता है जो हरियाणा का जो आपने देखा माहौल, इससे कुछ लगता है दिल्ली में उसका कुछ प्रभाव? हरियाणा का प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा तब जब कांग्रेस थोड़ी सी पुश होगी, अपनी ताकत दिखाएगी। अब ये तय हो चुका है कि कांग्रेस और आम पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। अच्छा। तो आम पार्टी की पहले वाली तस्वीर नहीं रहेगी, ये तो तय है। अच्छा। कितना उथल पुथल होना है ये अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है जी। क्योंकि भाजपा का वोट बैंक परंपरागत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अब सब कुछ डिपेंड है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी वो आम पार्टी उतनी कमजोर होगी। संतोष ओझा जी ने अभी जो टीम गठन की है, इससे क्या लगता है सर, पूर्वांचल जो हमारी जो टीम वर्क है, संगठन है, वो कितना मजबूत होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, अभी तो मुश्किल से एक हफ्ता पहले अभी टीम हमारी घोषित हुई है। तमाम साथियों से हम लोगों की बातचीत होगी। हाँ, ये है कि हमारे जैसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्वांचल के लिए अपना खून पसीना एक किया, ऐसे दिल्ली के कोने कोने से साथी आएंगे तो निश्चित तौर पर और मजबूती आएगी। और संतोष ओझा जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो तो खुद एक कर्मठ कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल में पूर्वांचल मोर्चा अपनी नई पहचान जरूर बनाएगी। सर, मगर आप एक पूर्वांचल समाज से हैं और आपने जैसे पूर्वांचल समाज के लिए भी काफ़ी आपने मदद की दिन रात, और आपका जो इतिहास है काफ़ी लंबा समय से जुड़ा हुआ सर, तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपके प्रोफाइल के बारे में सर, कि क्या क्या आपके समय में आपने क्या किया, आपका दौर कैसा रहा? ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ हम बैठे हैं सुल्तानपुरी में, ये 25 गज के प्लॉट है और ऐसे जगहों पर से सुल्तानपुरी जैसे जगहों में हमने अपनी पहचान बनाई। लगी हुई सटा किराड़ी जो है इसकी पहचान थी। किराड़ी विधानसभा में 2008 में प्रबल दावेदार था।
अच्छा 8 में जी। ठीक है, लेकिन अभी आपने कार्यों की बात की। हाँ जी सर। दिल्ली में देखिए, पहले स्थिति ये थी कि दिल्ली में कोई भी रैली होती थी तो झुग्गी झोपड़ियों में अपनी गाड़ियां लगा दी जाती थी। हाँ भाई चलवाओ बिहारी, ऐ पर भी आप भर जाओ, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भर भर करके, और इनको 5 पूड़ी 100 की नोट, इस तरह के टोन इनको देते थे कि इनकी ये औकात है। आपको खुशी होगी कि 3 दिसंबर 2001 हाँ जी सर। मैंने पूर्वांचल वासियों के स्वाभिमान को झकझोरा और उनको ऐलान किया कि आप अपनी पहचान बनाओ, अपने स्वाभिमान को देखो। आप अपनी ये जो गाड़ियों में भर करके अपने दूसरे को ले आज जो आप ताकत दिखाते हो, आप चाहोगे तो आप खुद की रैली कर सकते हो, और वो रैली आप करो, आपकी अपनी पहचान बनेगी। और 2001 में इसी सुल्तानपुरी के इंदिरा पार्क, जिधर से आप होके आए हैं, यस सर। ये ऐसा पार्क था कि बिना प्रधानमंत्री के लेवल के इसमें आदमी कोई कार्यक्रम नहीं करता था। अच्छा। और 3 दिसंबर 2001 को हमने पूर्वांचल स्वाभिमान रैली किया था, और 50,000 से ज़्यादा यहाँ हमारे लोग इकट्ठे हुए थे। लोग बैठे हुए थे। हमने 25,000 तो कुर्सियाँ रखी थी। वो ऐतिहासिक रैली थी। अच्छा, वो रैली किस उद्देश्य पे थी सर? वो रैली थी, पूर्वांचल स्वाभिमान रैली थी। अच्छा अच्छा। जिस तरह की टोनबाजी होती थी लोगों को इस तरह से हाँ जी। हे दृष्टि से बोलते थे, तो वहाँ एक तो हमने वो स्वाभिमान को जगाया उनको, जगाया आपने। और उनकी ताकत को एहसास, जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, यस सर। तो जामवंत जी ने एहसास कराया कि आप समुद्र लांघ सकते हैं। हम्म। तो यही चीज़ हमने पूर्वांचल के लोगों को एहसास कराया कि आपके अंदर तो वो इतनी बड़ी ताकत है कि आप रैली खुद कर सकते हैं। तो दूसरे के रैलियों में जाते हैं तो आपकी पहचान नहीं होती, और जब आप अपनी रैली करोगे तो भीड़ आपकी होगी, नेता आपके होंगे, मुद्दे आपके होंगे। और लोगों ने ऐसा किया, और वो रैली हमारी सफल रही। तो आपने समाज को जगाने का काम किया। बिल्कुल जगाने का काम किया। और उस समय जो अनथराइज कॉलोनियाँ थी, यस सर। उसमें बिजली की ठेकेदारी प्रथा थी। लोगों को बहुत परेशानी होती थी। 6-6 हज़ार रुपये, 8-8 हज़ार रुपये पैसे वो वसूले जाते थे। उसके खिलाफ हमने मुद्दा वहाँ रखा। 3-4 मुद्दों पर हमारी वो रैली आधारित थी। और उसी दिन रामलीला मैदान में हमारे पासवान जी की उसमें रैली थी। लेकिन उस रैली के मीडिया ने प्रमुखता से छापा, अखबार। उस रैली में, रामलीला मैदान की रैली में नेता तो आए, लेकिन सारी कुर्सियां खाली थी। अच्छा। यहाँ क्या हुआ कि नेता नहीं आए लेकिन भीड़ डटी रही। डटी रही। नेता को तो सबको बुलाया गया था, लालू प्रसाद यादव जी, चंद्रशेखर जी, जो भी पूर्वांचल के हो सकते थे। यस सर। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी लोग थे जो नेता, वो चाहते नहीं थे कि श्रीकांत सिंह यादव की ताकत यहाँ बढ़े। तो नेता लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम, डॉक्टर बलीराम, क्या नाम था उनका, वो आए थे हमारे। अच्छा। बलराम भगत भगत जी, वो आकर के इस रैली को और संबोधित किया और हम लोगों का सम्मान बढ़ाया। जी सर। तो इसके अलावा और भी कई घटनाएं हैं। एक आवाज़ पर हम लोगों को सुख दुख में खड़े रहते थे। आज भी सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, किराड़ी, नागलोई विधानसभा, इस किसी भी विधानसभा में पूर्वांचल के लोगों के बीच में जब जाएंगे तो श्रीकांत सिंह यादव का पहला नाम आता है। ठीक है जी। तो अभी भी हम 60 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उत्साह उतना ही है। अच्छा। मनोबल उतना ही है। बिल्कुल। ओके ओके। कहीं उत्साह में कोई कमी नहीं। हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है पूर्वांचल की, अब इस लड़ाई को और आगे संघर्ष करो, अपनी ताकत बनाए, और दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो है अपना स्थान बनाए। तो भारी दिल्ली आपका जो जिला है, इसमें सर 5 विधानसभाएं हैं, तो आने वाला समय क्या लगता है आपको? 25 की विधानसभा में क्या रुझान आने वाले हैं? देखिए, किराड़ी की सीट तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल की झोली में जा सकती है। जा सकते हैं। पिछली बार भी वो जा सकती थी, लेकिन वहाँ अनिल झा भी जो चुनाव लड़ रहे थे, ये उनकी खुद की अपनी कमी थी। संगठन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। अहंकार में होकर के 5-7 हज़ार वोटों से हार गए थे। तो निकली हुई सीट है, और इस बार निश्चित तौर पर भाजपा की झोली में जा सकती है। 5 में आगे सीटें हैं। हाँ जी। ठीक है सर। बाकी सुल्तानपुरी की स्थिति अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन मंगोलपुर की सीट भाजपा की झोली में जा सकती है। और क्या अपील अपने दर्शकों को देना चाहते हैं श्रीकांत सिंह जी? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो, जो नई पीढ़ी आ रही है पूर्वांचल के लोग, उनको आगे जिन्होंने कोई संघर्ष देखा नहीं,
उनको कम से कम देखो सामाजिक होना अनिवार्य है। ठीक, हम रोजी रोटी की तलाश में आए हैं 1000 किलोमीटर दूर से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समय अपने लिए, समाज के लिए ये जरूर देना चाहिए। जो सामाजिक हो जाता है वही अपनी पहचान बनाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, समय दिया। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात श्री कांत सिंह यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।